अगर दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पे, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का एक्सप्लेनेशन, जो कि है सबसे मेन जो टॉपिक है उसका नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता चलता है हमें? डिस्क्रिमिनेंट से। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब जो इसका वैल्यू ये है, वो जब ग्रेटर देन ज़ीरो रहता है तो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रूट्स रहते हैं। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रूट्स रहते हैं। टू डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब हमारे जो x का वैल्यू जो आता है, x का जो वैल्यू आता है वो दो डिफरेंट वैल्यू आता है, दो अलग अलग वैल्यूज आएंगे। ठीक है, और जब d इक्वल्स टू ज़ीरो रहता है तो जो हमारा x का वैल्यू जो आते हैं, दोनों जो आते हैं, दोनों वैल्यू रहते हैं इक्वल रहते हैं। ठीक है, हमने अपने पिछले एक्सरसाइज में देखे थे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमें मिले थे, उसमें हमें x के वैल्यू कहीं कहीं पे इक्वल मिले थे। तो इक्वल क्यों मिले थे? क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो था d जो था वो ज़ीरो था, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो था वो ज़ीरो था। और जब d जो रहता है लेस देन ज़ीरो रहता है तो हमारे पास x के कोई रूट्स नहीं रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं नो रियल रूट्स। अब ये ऐसे कैसे आते हैं? तो इसका जो फॉर्मूला है हमने इस एक्सरसाइज में हमें देखना है, हम अपने बड़े वीडियो में देखेंगे। इसका जो x का फॉर्मूला रहता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब आप देखिए, जब d ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा, मतलब ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा, तो हमें अंडर रूट का वैल्यू मतलब कुछ अच्छा सही वैल्यू मिलेगा, मतलब अंडर रूट 2, 3, 4, या फिर हम लोग हो सकता है अंडर रूट 16 मिलेगा तो उसका हम 4 लिख सकेंगे। तो उसके बाद हमारा होता है माइनस बी, या एक बार प्लस हम साइन लगाते हैं और जो भी डी का वैल्यू आता है, ठीक है, और एक बार और अपॉन 2a, और एक बार हम कॉमा लगाते हैं, फिर एक बार लगाते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ऐसे हमें x के दो वैल्यू मिलते हैं। ठीक है, और जब x इक्वल्स टू ज़ीरो रहेगा तो मतलब अंडर रूट डी का वैल्यू जो रहेगा ये क्या रहेगा? ये ज़ीरो रहेगा। तो हमारा रूट जो रहेगा दोनों केस में क्या रहेगा? दोनों केस में माइनस बी बाय 2a ही हमारे रूट्स रहेंगे क्योंकि d जो है अंडर रूट डी है वो ज़ीरो है, इसलिए इस केस में जब d ज़ीरो रहता है तो इस केस में हमें दो इक्वल रूट्स मिलते हैं। और जब ये लेस देन ज़ीरो रहेगा मतलब कि हमें आंसर जो हमें रहेगा d का वैल्यू जो रहेगा, d का वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा नेगेटिव। और जब हम लोग का d का वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप, d जब नेगेटिव रहेगा तो अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ समथिंग आ जाएगा, माइनस ऑफ डी। तो माइनस ऑफ अंडर रूट का वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते हैं, वो हम 11th-12th में देखेंगे। ऐसा हम क्या बोलते हैं उसको, नो रियल रूट्स रियल रूट्स निकालेंगे, लेकिन वो 11th-12th में है। अभी के सिलेबस के हिसाब से हमारा अंडर रूट ऑफ नेगेटिव का आंसर कुछ होता ही नहीं है। तो डी के केस में जब लेस देन ज़ीरो है तो कोई रूट्स नहीं है, डी जब ज़ीरो है तो दो इक्वल रूट्स रहेंगे, ऐसे दो इक्वल रूट्स रहेंगे क्योंकि डी ज़ीरो है। और जब डी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमें दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगे डी के। ये था मेन एक्सरसाइज 4.3 का एक्सप्लेनेशन। इसी बेसिस पे हमें पूरा एक्सरसाइज बनाना है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो लगे रहिए मेरे साथ। थैंक यू।